थीटा, कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosecant थीटा होता है, और cosecant 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि लाइफ टाइम से हट गया है। मेरी बात सुन ले बेटा, पहले पूरी बात मेरी ब्रेक मत कर। ये लाइफ टाइम के लिए टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी बेस पे कोविड करने के चक्कर में रिड्यूस हुआ है। तो ये आगे फर्दर काम आएगा 11 12 में, बहुत पछताओगे। तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आपने नोट करना है, ठीक है? मैं मीटिंग लिख कर रहा हूँ, तो कुछ चीजें समझा रहा हूँ क्योंकि आगे फ्यूचर में काम आएगी। अगर समझ नहीं हो ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मीटिंग लीव कर लो। तो समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है आगे 11 12 लेवल में आपके काम में आएंगे, और कई बार इसी चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, चाहे आप एक्सरसाइज करो ना करो, बट पूरी बेसिक क्लियर होनी चाहिए सबको। तो पहले मैंने कहा था कि जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो पूरी 90 माइनस थीटा के ऊपर बेस है। तो sin 90 माइनस थीटा में कुछ फॉर्मूले लर्न कर लीजिए जिसका यूज पड़ेगा। sin 90 माइनस थीटा जब भी आ जाए आप उसको cos थीटा लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा आ जाए तो आप उसको sin थीटा लिख सकते हो। वैसे प्रूफ भी है पर मैं आपको प्रूफ करवा नहीं रहा, तो आप सीधा इसको रट लो। फॉर्मूले जो है हमारी थर्ड एक्सरसाइज पे बेस है 8.3 के ऊपर। 8.3 हमारे कोड से डिलीट है, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ और एक आध क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूले यूज होते हैं। बाकी आप लोगों के एग्जाम में आनी नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या होता है कि कई बार इसका यूज नहीं हो पड़ता है। तो जल्दी सर बच्चे फॉर्मूले नोट करिए फटाफट। नोट करिए सबने फॉर्मूले। अंश, जसूजा, गुंताज नोट कर लिए फॉर्मूले? यस सर। अब मैं आपको 8.3 कंप्लीट नहीं करवा रहा, सिर्फ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चलेगी इन फॉर्मूलों का यूज कैसे पड़ता है। क्योंकि मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये टॉपिक परमानेंट ट्रिग्नोमेट्री से डिलीट नहीं हुआ, इस सिचुएशन में ये टॉपिक थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, तो ये इसका यूज आगे पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा 11th क्लास की ट्रिगो इसी पे चलती है। तो कल को अगर आपने टॉपिक का बेसिक नहीं समझा तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आप ज्यादा डीपली इसकी चाहे प्रैक्टिस मत करना, पर थोड़ा समझ लो। समझ आ गया सब बच्चे? हाँ जी, क्लियर हो सबको? यस सर। अब कैसे इसका यूज करना है वो समझिए। अब इसका यूज कैसे करना है वो देख लीजिए। जैसे कि 8.3 की अगर हम बात करें तो 8.3 के अंदर आपको इवेल्युएट करना है sin 18 अपॉन cos 72। ऐसे क्वेश्चनों में अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो जो एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप चेक करो कि इन दोनों एंगलों का सम मिला के 90 बनेगा। चेक करो बन रहा है? एक बार चेक करो, इन दोनों एंगलों का सम मिला के 90 बन रहा है? यस सर। मतलब 18 प्लस 72 का सम 90 जब भी बनता है तो समझ लेना वहां पे ये वाला आइडेंटिटी यूज होगी। अब कैसे यूज होगी वो समझो। आप लोगों में जिन दो एंगलों का सम मिला के 90 बन रहा हो, आपने उन दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करना है। जैसे कि मैंने इस 18 को लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 72, तो मैंने इस 18 को लिख दिया, साइन को नीचे लो, इस 18 को ब्रेक कर दो 90 माइनस 72। डाउट? किसी को भी डाउट तो नहीं है? तो मैंने अपने इस 18 को ब्रेक कर दिया 90 माइनस 72। तो डाउट? नो सर। डिनोमिनेटर को मत छेड़ो, किसी एक को छेड़ना, दोनों को नहीं करना था। अब मैंने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन साइन का साइन, 90 90 का 90, माइनस माइनस का माइनस और थीटा थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा जो किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो डाउट? तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा 72 है। अब डिनोमिनेटर में भी कॉस 72 है, न्यूमरेटर में भी आ गया, कट के बना गया। तो डाउट? सबको समझ आया कैसे फॉर्मूला अप्लाई करा है? यस सर। यस सर। तो जल्दी से नोट करिए, पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले में है। तो एक आध फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए, चाहे सारे क्वेश्चन मत करो, जिससे कल को फ्यूचर में आपको एक टॉपिक आए तो आपको क्लियर हो। तो नोट करना, जब भी कोई एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा आ जाए तो आपने देखना उन दोनों का सम अगर 90 बन रहा है तो आपने उन दोनों में से किसी एक एंगल को ब्रेक कर देना 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। जल्दी जल्दी करिए नोट। क्लियर हो गया सबको? ये डाउट है? सर क्लियर है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट करेंगे, इसके बाद सीधा हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद मैंने आपको कुछ असाइनमेंट भेजा है वो डिस्कस करेंगे। जब थोड़ा बहुत घर में प्रैक्टिस शुरू कर दिया करो, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते, तो जो मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ अगर प्लीज याद से करना,
क्योंकि हर समय आप लोगों को ये तो याद आता है कि पेपर आने वाले नए टॉपिक आ रहे हैं, बट प्रैक्टिस कुछ नहीं करते जो मैं भेजता हूँ। क्लियर हुआ सब बच्चे? यस सर। याद से प्रैक्टिस कर लेना अगर आपका एग्जाम है, क्योंकि बार बार खाली माला जपने से एग्जाम की तैयारी नहीं होगी, प्रैक्टिस करने से होगी बच्चे। समझ आ रहा है बच्चे? तो प्रैक्टिस जरूर करना। जो मैंने क्वेश्चन के असाइनमेंट भेज रहा हूँ, ठीक हो गया, इसमें एमसीक्यू बेसिस भी है और बहुत सारे क्वेश्चन भी है। देखिए जी, और जो नहीं होगा वो डिस्कस करना मेरे से रहा। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज है। अगर हम बात करें इसी का सेकंड पार्ट, उसमें आपको दिया हुआ है 1026 होल अपॉन 10 cot 64। अब फिर चेक करो, इन दोनों एंगलों का सम मिला के 90 बन रहा है। अगर इन दोनों एंगलों का सम मिला के 90 बन रहा है बच्चे, तो आपने किसी एक एंगल को ब्रेक करना है। तो मैंने न्यूमरेटर के एंगल को ब्रेक कर दिया। 26 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 64। तो मैंने अपने 26 को लिख दिया 90 माइनस 64। कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ जी। तो जब दो एंगलों का सम मिला के 90 होता है, तो आप किसी भी एक एंगल को 90 माइनस थीटा में ब्रेक कर दो। तो मैंने 26 को लिख दिया 90 माइनस 64, जिससे कि मेरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा। शिवम, कोई डाउट नहीं है? नो सर। अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला बन गया मेरा tan 90 माइनस थीटा। आप सबको पता है tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है शिवम? cot थीटा। cot थीटा के। यहाँ पे थीटा जो है वो 64 है। यहाँ पे जो भी थीटा होता है वो यहाँ पे आता है। तो cot tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और डिनोमिनेटर में भी cot है, तो दोनों कट गए, इसका आंसर 1 आ गया। समझ आ गया कैसे करने होते हैं क्वेश्चन? तो Yes, सबसे sir. सिंपल तो हमेशा नोट करना, इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस होती है ये वाली एक्सरसाइज, जो लास्ट ईयर हमारे कोर्स से रिड्यूस हो गई थी। तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन जो अगली एक्सरसाइज में भी इसका बनता है, तो आपके फॉर्मूले यूज आते होंगे, तो आप हर तरह के क्वेश्चन कर सकोगे। जल्दी से नोट करिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करिए बच्चे। Yes, sir. देखो बच्चे, अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए। इसी के थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। पहले फिर चेक करो शिवम, क्या इन दोनों एंगलों का सम मिला के 90 है? नो सर। बेटा ध्यान से देखना, है तो सही। इन दोनों एंगलों का सम मिला के 90 तो है। नो सर, है तो सही। अच्छा सर, ये 45 ये क्लियर नहीं दिख रहा था। अच्छा 48 और 42 है ना? ये 48 है। बुक तो तुम्हारे पास होगी ना, बुक देखो। यस सर है। तो इन दोनों के साथ जब 90 होता है, तो मैंने कहा था किसी एक एंगल को ब्रेक कर दो। तो क्या हम अपने 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42? तो हमने अपने इस 48 को ब्रेक कर दिया 90 माइनस 42। कोई डाउट तो नहीं है? इसको मत छेड़ो, किसी एक एंगल को ब्रेक कर लो। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो हमने इस cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिख दिया। थीटा यहाँ पे 42 है। अब आपने क्या देखा, एक साइन पॉजिटिव का 42, एक नेगेटिव का 42, कट के आंसर क्या आ गया? क्लियर हुआ? यस सर। जल्दी से नोट करिए, बस लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब आपका ये एक्सरसाइज भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। कल को अगर टीचर आपसे पूछे तो आपको आनी चाहिए। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी फॉर्मूले बेस है, जिसमें हम sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा को cosecant थीटा, cosecant 90 माइनस थीटा को sec थीटा। जल्दी जल्दी नोट करिए, और उसी को यूज करते हुए हम लोग इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबने क्लियर कर लिया? नेक्स्ट कराऊं? यस सर। अब देखिए इसी का लास्ट पार्ट देखिए, उसके बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज की कुछ आइडेंटिटी लर्न करेंगे, और उसके बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा जी, प्रणव कुछ पूछना है? नो सर। सबको क्लियर हो रही है एक्सरसाइज? तो इसलिए सीखने की उम्र है, इस समय सीखो। क्या डिलीट हुआ है, क्या कटा है, ये मत सोचो, क्योंकि अगर इसे छोड़ दोगे तो आगे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगी जब आगे फर्दर तैयारी करोगे, तो क्योंकि ये टॉपिक उसमें यूज होते हैं। अब देखिए, इसका फिर फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट मैं कराऊंगा। बाकी सारे क्वेश्चन इसी पे बेस हैं।
तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि कैसे इनको यूज करते हैं। जब कोई एंगल आप लोगों के 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा आ जाए, तो उन दोनों का सम अगर 90 बन रहा हो तो उसको इस तरह सॉल्व करते हैं। फिर देखो शिवम, 31 और 59 का सम कितना होता है? 90। तो आप लोग किसी एक एंगल को ब्रेक कर दो, तो क्या आप लोग 31 को लिख सकते हो 90 माइनस 59? लिख सकते हो? Yes. तो जहां पे 31 आ रहा है वहां लिख दो 90 माइनस 59, इसको मत छेड़ो। अब ये आइडेंटिटी बन रही है, बताओ किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? Sec theta. और सेक थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हमारा 59। अब क्या देखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बढ़ गए, आंसर क्या आ गया? तो अब मेरे ख्याल से सब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी कोई एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा आ जाए, जिसकी टेबल वैल्यू आपको पता होती है उसके अलावा आ जाए, तो आपने उसको देखना है कि उन दोनों का सम अगर 90 बन रहा है तो आपने एक एंगल को ब्रेक कर देना 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, उसमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। बताओ समझ आया कि अभी नहीं जो आया? भी क्वेश्चन आएंगे सबका सम 90 बनेगा ना? 100% आपका जो लेवल है वो यही है अभी तक। फिर से ऊपर का लेवल हम 11 में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि या तो आपको 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल यूज करने आएंगे, या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें कोई एंगल अगर डिफरेंट दिए होंगे बट उनका सम 90 होगा, तो आपने उसको इस तरह ब्रेक कर देना है। अब ये वाली एक्सरसाइज वैसे लास्ट ईयर हमारे कोर्स से डिलीट हो गई थी, बट नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इसका कुछ यूज पड़ेगा, तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और 11th पूरी क्लास ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर बेस है, तो मतलब पता नहीं क्यों उन्होंने इस साल सिलेबस में रिड्यूस कर दी है, जबकि पूरी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री इसी आइडेंटिटी में चलती हमारी है। टीचर ने भी कराई हुई है 8.3, मैंने अभी देखा। हाँ, तो कई स्कूलों में तो कराई हुई, कई ये वाली पूरा जिनको चैप्टर आ गया सर बोर्ड में, सिर्फ पूरा चैप्टर आ रहा है बोर्ड में, एक्सरसाइज 1.4 को मिलाकर। चलिए फिर करिए पूरा, फिर 8.3 पूरी कंप्लीट करो। जब आनी है तो आसान सी है, थोड़ी सी क्वेश्चन है, करो पूरी कंप्लीट, ठीक है? क्योंकि कई लास्ट ईयर हमारे कोर्स से डिलीट थी, तो बड़ा करना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ बार-बार, क्योंकि ये 11th क्लास का पूरा बेसिक है, क्योंकि बिना 11th क्लास इस फॉर्मूले के आएगी नहीं समझ। चलो फिर कंप्लीट कर लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, आज कंप्लीट हो जाएगी हमारी पूरी। 7 तो क्वेश्चन है, शुरू करें आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। समय नोट कर लिया? यस। देखो जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने जो असाइनमेंट भेजा है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज एक बार ट्राई करना। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे असाइनमेंट्स को, तब तक आप लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, सारे स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है tan 48 into tan 23 माइनस into tan 42 into tan 67, और आपको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। शो दैट या प्रूफ दैट एक ही बात है। जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लानी है। देख जो इनमें से कौन कौन से ऐसे एंगल है जिनका सम 90 आ रहा है, जल्दी बताओ। tan 48 और tan 42। वेरी गुड। तो आपने क्या देखा, इन दोनों का सम 90 है और इन दोनों का सम भी 90 है। देख ध्यान से। यस। 23। तो आपको पता है जिन दो सम का 90 होता है, आपने वहां पे एक की वैल्यू निकालनी होती है। तो किसी एक की निकाल ले, चाहे तो 42 की निकाल ले या 48 की। हम 48 की निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ गया, कोई डाउट? क्लियर हुआ बच्चे? यस। तो इस 48 को हम लोग ने ब्रेक कर दिया 90 माइनस 42 के अंदर, इसको नहीं छेड़ना। फिर 23 और 67 का सम भी 90 है, तो 23 की वैल्यू निकालने क्या आ जाएगी, 90 माइनस 67। तो हमने इसकी जगह भी लिख दिया 90 माइनस 67। इसको मत छेड़ो, tan 42 और tan 67 को मत छेड़, क्योंकि मैंने कहा जिन दो का सम 90 है उनमें से किसी एक को चेंज करते हैं, दोनों को नहीं। तो 42 और 48 का सम 90 था, तो मैंने 48 को चेंज कर लिया। ऐसे 23 और 67 का सम 90 है, मैंने 23 को चेंज कर लिया।